हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके पास बासुवन दत्ता क्लास 12 एचएस का आप चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का। मैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मैं सम देने जा रही हूँ इसका। तो मेरा जो बुक है ना वो ओल्ड एडिशन है, तो आपके बुक में देख लीजिए मेरा बुक का पेज नंबर है 269 और मैं जो अब देने जा रही हूँ 42 नंबर सम्स है, वो है श्रुति लिमिटेड का। आप इससे मिलाइएगा श्रुति लिमिटेड से, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान आपको अगर जब भी आप कोई मेरा सम देखिए वीडियो देखिए तो आप प्लीज़ उस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हर एक चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में मेरा कोई भी आप चैप्टर देखिएगा उसका पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में कॉन्सेप्ट्स रूल सब कुछ दिया हुआ है और वो अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी सम समझने में करने में इजी पड़ेगा। तो इसीलिए आप कोई भी चैप्टर करिएगा तो उसका पार्ट 1 वीडियो देख कर, और डिवेंचर चैप्टर का तो ऑलमोस्ट सारा ही वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग अलग मैंने समझाई हूँ, बताई हुई हूँ इसी वजह से। तो चलिए हम लोग करते हैं। और हाँ, किसी को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन लेना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए तो 42 नंबर श्रुति लिमिटेड में चलते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश का है ये सब। देखिए, श्रुति लिमिटेड बॉट द बिजनेस ऑफ सिंकी लिमिटेड, खरीदा गया है सिंकी लिमिटेड से 1 जनवरी 2017। देखिए डेट भी आप लोग का चेंज होगा। 1 जनवरी 2017 में सन्ड्री एसेट है 5,60,000 एंड क्रेडिटर है 1 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। 1 लाख वॉज पेड बाय चेक ऑन 3 जनवरी को, और जो बैलेंस अमाउंट है वो 6% डिवेंचर के रूप में प्रीमियम भी है इसमें 25 दिया गया है, और प्रीमियम भी है 25%। डेट के हिसाब से दिया हुआ है, सारा ही डेट दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ डेट भी मेंशन करिएगा। मेरा यहाँ डेट मेंशन नहीं हो पाया है, लेकिन ठीक है चलिए मैं देती जाऊँगी, आपका जो डेट होगा वो आप दीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पे वो एसेट और करेंट एसेट लाइबिलिटी का बात है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि करेंट एसेट का लिस्ट क्या है, करेंट एसेट में क्या क्या आता है, लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, तो आप प्लीज़ मेरा कैश फ्लो का चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। उससे भी नहीं अगर आपको क्लियर होगा तो आप प्लीज़ मेरा क्लास 11 का जर्नल चैप्टर देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे अच्छे से बताया है कि क्या क्या एसेट होता है और क्या क्या लिस्ट भी मैंने अच्छे से दिया हुआ है। तो आप ये सब देख के करिए तो अच्छे से आपको हर एक सम आएगा। तो चलिए ठीक है। तो पहला जर्नल आपका बॉट वाला है, बच्चे क्लासेस में मतलब 11 क्लास में तो आप किए ही हैं। 1 जनवरी 2017 का है, तो आप यह 1 जनवरी मेरा 1 जनवरी 2017 है, आपका कुछ और ईयर होगा वही लिखिएगा यहाँ पर। तो मेरा पहला जर्नल हो गया सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू सिंकी लिमिटेड। देखिए सबसे पहले तो गुडविल यहाँ लिखा नहीं था, गुडविल तो बैलेंस नहीं। सबसे पहले देखिए सन्ड्री एसेट है, सन्ड्री एसेट आपका कितने का है, सन्ड्री एसेट आपका 5,60,000 है, ठीक है। तो आप लिखिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 5,60,000, 5,60,000। फिर आपका लेकिन क्रेडिटर है, तो आपका देखिए एसेट है तो एसेट तो आपको पता ही चल गया ये एसेट है, बट क्रेडिटर आपका क्या होता है, लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर आपका 1 लाख का है, तो आप 2 क्रेडिटर लिखिएगा। 2 क्रेडिटर में आपका 1 लाख का क्रेडिटर हो गया लाइबिलिटी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि परचेस कंसिडरेशन जो हुआ है 5 लाख का, देखिए वॉज पेड बाय चेक ऑन 3rd। तो देखिए यहाँ पे 5 लाख, ये 5 लाख आपका परचेस कंसिडरेशन हुआ है सिंकी लिमिटेड से, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 लाख नहीं है चेक, ये 1 लाख है। देखिए ₹1 लाख वॉज पेड बाय चेक, ये चेक का लेके 1 लाख का लेके बोला गया, और 5 लाख आपका सिंकी लिमिटेड से बॉट हुआ है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये भी आप सिंकी लिमिटेड में लिख दीजिए, टू क्रेडिटर लिमिटेड टू सिंकी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 5 लाख, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप बोलिएगा कि सिंकी यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, तो ये देखिए जर्नल क्या बनता है। जर्नल देखिए श्रुति लिमिटेड बॉट द बिजनेस ऑफ सिंकी लिमिटेड, तो क्या होगा, श्रुति अकाउंट डेबिट टू सिंकी, मतलब जो खरीदा है तो सिंकी क्रेडिटर ही होगा। और यहाँ श्रुति आप मत दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसेट सबका नाम देना है आपको, तो सिंकी आपका क्रेडिटर ही होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये 5 लाख सिंकी लिमिटेड में दिखाया गया। अब देखिए यहाँ क्रेडिट में अब तो कुछ नहीं है 1 जनवरी 1 जर्नल के लिए, तो आप 5 लाख और 1 लाख 6 लाख हुआ। 6 लाख में आपको 5,60,000 ही मिला है एसेट के रूप में, तो आपका बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा,
जाएगा। बचा हुआ अमाउंट के लिए आपको यहाँ पे गुडविल लिखना पड़ेगा। आपको पता है मैं लिखी थी कि अगर ऊपर में आपका डिफरेंस हो, मतलब डेबिट साइड में, तो आप गुडविल लिखिएगा। क्रेडिट साइड में ऐसा मैंने बहुत सारे सम्स दिया आपको। क्रेडिट कार्ड अगर यहाँ पे बड़ा होता और यहाँ छोटा होता, यहाँ डिफरेंस होता, तो यहाँ आप कैपिटल रिजर्व लिखते। ठीक है, कैपिटल भी लिख सकते थे, रिजर्व नहीं भी लिखेंगे, कैपिटल भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसा मैंने सम दिया है दोनों टाइप का, ऊपर वाला भी नीचे वाला डिफरेंस भी दिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड में बड़ा है। 6 लाख में 5,60,000 एसेट का मिला। बचा हुआ अमाउंट ये देखिए, यहाँ मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दी हूँ। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि डिफरेंस अमाउंट गुडविल में, ये आपका बुक में नहीं था, ये मैंने लिया डिफरेंस अमाउंट के लिए लिख के। आपका 40,000 का डिफरेंस हो रहा है, देख लीजिए। 6 लाख में 5,60,000 मिल गया, तो बचा कितना, 40,000। 40,000 आप गुडविल में अपने से लिखिएगा अज्यूम करके, क्योंकि ये बुक में आपका मेंशन नहीं है। ठीक है, पहला जर्नल हो गया। अब दूसरे जर्नल में आइए। दूसरा जर्नल आपको क्या बोल रहा है कि देखिए क्या सब है दूसरा जर्नल में। 1 लाख आपका चेक है 3 जनवरी को। ठीक है, 25% आपका प्रीमियम भी है। ठीक है, ये सब आपको देना है और डिवेंचर भी आपको शो ऑन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस चीज़ जब भी आएगा तो आपको शेयर पता करना होगा, क्योंकि शेयर तो यहाँ दिया नहीं है, शेयर आपको निकालना पड़ेगा। और ऐसा मैंने बहुत सारे सम दिया है और बोला भी है कि सबसे पहले शेयर निकला जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवेंचर, ये वर्किंग नोट में लिखिएगा आप। नंबर ऑफ़ शेयर मतलब मैं शेयर पता कर रही हूँ, तो शेयर में कितने आ गए आपके, देखिए। तो हम लोग अभी, अब ये वर्किंग नोट में आप दिखाइएगा। वर्किंग नोट में आप लिखिएगा नंबर ऑफ़ शेयर, मतलब आपको शेयर पता करना है, क्योंकि यहाँ अमाउंट दिया रहता है अदर देन कैश में। आपको शेयर तो निकालना ही पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ सॉल्व होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4 लाख से 125 को आपको डिवाइड करना। अब आप बोलिएगा ये 4 लाख कहाँ से आया और 125 कहाँ से आया। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। 4 लाख आएगा कैसे, ये 5 लाख का आप सिंकी को परचेज कंसिडरेशन किए थे, टोटल 5 लाख का ये सिंकी। 5 लाख में 1 लाख तो आप चेक में दे दिए, तो बचा कितना, 4 लाख। तो इसी तरह से 4 लाख आया, मैं यहाँ लिख रही हूँ। 5 लाख आपका बुक में गिवन है, उसमें से आप 1 लाख रुपया बैंक चेक के रूप में दे दिए, तो बचा कितना, 5 लाख से 1 लाख गया 4 लाख, ये 4 लाख है आपका। ठीक है, अब 125 कैसे आया, देखिए यहाँ पे 125 कैसे है। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रीमियम ऐड होता है, तो आपका प्रीमियम जो है 25% है आपका, तो इसी से समझ आइए फेस वैल्यू कितना है, 100। देखिए अब यहाँ पे फेस वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे 25% है, तो इसका मतलब यहाँ फेस वैल्यू 100 होगा। तो 100 पे आप 25% निकालिए, तो 100 कट गया, तो 25 प्रीमियम है। तो ये पहले का 100 रुपया फेस वैल्यू, और ये 25 कितने हो गए, 125 हो गए ना। यही 125 प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, डिस्काउंट रहता है तो लेस होता है, यही 125 है। अब अभी बोलिएगा 100 नहीं था, तो 100 आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ ऑलरेडी 100% दिया है, तो इसी से आप समझिए ये 100 आपका फेस वैल्यू है, इससे आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग नोट में भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो ये आपको समझा जाएगा, मैंने यहीं पर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो आप 4 लाख को 125 से डिवाइड किए तो 3200 हुआ, 3200 आपको शेयर मिल गया। अब इस शेयर को लेके सबसे पहले आपका जर्नल देखिए, आप जैसे ये जर्नल था वैसे एकदम अलग ही है, थोड़ा चेंज। देखिए सिंकी लिमिटेड अब इस पर डेबिट में होगा, सिंकी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 26% डिवेंचर अकाउंट, ये नेम है। जब इंटरेस्ट का सम आता है तब इसका यूज़ होता है, यहाँ नाम के हिसाब से देखा जाता है इसको आपको कुछ नहीं करना है। 26% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बुक में आपको प्रीमियम बोला है। 2 बैंक अकाउंट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपये बैंक चेक के रूप में हुआ, चेक मतलब बैंक आपको लिखना होगा। तो ये आपका जर्नल हुआ। अब कैसे कैसे करके बिठाइएगा, देखिए सिंकी लिमिटेड आपका 5 लाख है, यहाँ पे बोला ही है, और यहाँ भी आप यहाँ शो किए थे 5 लाख, तो ये 5 लाख सिंकी है। 6% डिवेंचर कैसे करना है, देखिए 100 मैंने अभी आपको बताया ना, फेस वैल्यू आपका 100 है, परसेंटेज के हिसाब से मानिएगा। अब 3200 आपका ये निकला है, तो 3200 के 100 से करिएगा तो आपको कितना मिल गया, 3,20,000। देखिए यहाँ 3,20,000 है, हाँ कन्फ्यूज़ अगर हो रहे हैं, देखिए 3,20,000 है। ठीक है, अब हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी मैंने बताया 25 है, तो आप वही 3200 आपका शेयर था, 3200 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 80,000। ठीक है, ये भी मिल गया। बैंक में आपको तो बुक में ही बोल दिया कि 1 लाख रुपया चेक के रूप में दे दिया। अब इस तीनों को ऐड करिए तो 5 लाख ही होगा। ठीक है, ये है आपका ये। अब यहाँ का डेट का लास्ट डेट दे दीजिए, 5 जनवरी 2017 है, वही दे दीजिए। मेरा में यही है, आपका जो होगा लास्ट डेट वो दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये सम। ऐसा सम मैंने बहुत अपलोड किया है, लेकिन
थोड़ा इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड थोड़ा कन्फ्यूज़न था बहुत सारे स्टूडेंट को, इसी वजह से कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने कर दिया। अब ये जनरल, हाँ नरेशन भी देना ज़रूरी है, आप नरेशन प्लीज़ दीजिएगा। बीइंग यहाँ पे लिख दीजिएगा, बीइंग श्रुति लिमिटेड बॉट द ऑल एसेट्स, या फिर बीइंग परचेज द एसेट्स, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइन लिखना है, बीइंग 6% डिवेंचर इशूड बाय 100 एट द पर शेयर एंड ये सब प्रीमियम 25%, ये सभी लाइन छोटा छोटा करके आप लिख दीजिएगा। चेक बाय छोटा करके ही लिखिएगा, बड़ा भी मतलब हर एक चीज़ शो ऑन कर दीजिएगा कि इशू हो रहा है 100 रुपीज़ करके और प्रीमियम 25% करके। आप कोई भी मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें नरेशन सब दिया है, आप सब में वही नरेशन फॉलो कर सकते हैं। नरेशन चेंज नहीं होता और देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, भी मैंने यहाँ बनाया नहीं था, आप अच्छे से बना लीजिएगा स्किल से। इन द बुक्स ऑफ श्रुति लिमिटेड पर्टिकुलर लेजर फॉल्यू रुपीज़ यहाँ डेट, ठीक है। तो ये रहा आपका सम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।